होप मेरी आवाज़ क्लियर है, आप तक पहुंच रही होगी। मुझे मैसेज में लिखकर बताइए कि मेरी आवाज़ क्लियर है। ओके, थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया आपका। चलिए, तो वक्त हो चुका है एक और बहुत ही शानदार सेशन का। और होप आप सभी लोग तैयार होंगे इस सेशन के लिए, और आपकी डायरी पेन भी आपके पास रेडी होगी, ताकि बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको आप नोट डाउन कर सकें। तो चलिए, मैं भी एक्साइटेड हूँ। आज मुझे टीम चैंपियन की तरफ से ये रोल दिया गया है, जिम्मेवारी दी गई है कि आज का जो सेशन है वो कंडक्ट करना है। तो चलिए, आने वाले कुछ 40-45 मिनट्स जो है बहुत ही पावरफुल कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे हम बात करेंगे, जो वाकई आज आपके नॉलेज में ज़रूर 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 कुछ इजाफा ज़रूर होने वाला है। तो क्या वाकई आप भी उतने ही एक्साइटेड है जितना मैं हूँ इस सेशन को लेकर? जल्दी मैसेज में रख के बताएं कि आप रेडी हैं और वाकई आप भी एक्साइटेड हैं। चले, तो जल्दी से अब अपने टीम को कॉल करें। अगर आपकी टीम अभी भी कनेक्ट नहीं हो पा रही होगी या बिज़ी है, तो जल्दी से उनको मैसेज सेंड करें, क्योंकि आज का सेशन वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको एज ए वेलनेस कोच के तौर पे। एज ए, अगर आप कोई अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू कर रहे हैं या कोई भी हेल्थ इश्यूज़ को रिवर्स कर रहे हैं, तो ये सेशन डेफिनेटली आपकी बहुत बहुत मदद करने वाला है। चलिए, तो मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको मैं शेयर करता हूँ। मुझे लिखकर बताइए कि क्या मेरी स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही है या नहीं। एक सेकेंड। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके ओके ओके, चलिए, थैंक यू। शुरू करता हूँ थोड़ा अपना परिचय से, थोड़ा अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन से ही। तो नाम मेरा मोहसिन शेख है, यूनिवर्सल अकाउंट डायरेक्टर हूँ, और पिछले तकरीबन 9 साल से ज़्यादा मुझे हो चुके हैं वेस्टीज़ के साथ। मेरा जो एसोसिएशन रहा है तकरीबन 9 साल से ज़्यादा का रहा है, और ये जो 9 साल रहा है बड़े कमाल के रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रहे हैं। इन 9 साल में मुझे बहुत कुछ वेस्टीज ने दिया है, बहुत कुछ दिया है। थोड़ा सा उसके ऊपर मैं बात भी करूँगा। तो मेरी सबसे पहले अपनी खुद की एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशनली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ, लेकिन बाय चॉइस मैं वेलनेस कोच बन गया। ठीक है, और उसके पीछे का जो रीज़न रहा है वो ये था कि अगर आप मुझे कुछ साल पहले अगर देखते तो मैं इस तरह से नज़र आता था, और बहुत ज़्यादा ओवरवेट, डेली फैट बढ़ चुका था। मुझे तकरीबन 10 साल से मैं डायबिटीज़ से जूझ रहा था, जिस वजह से मुझे बीपी का प्रॉब्लम शुरू हो गया, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम शुरू हो गया, कमज़ोरी, वीकनेस, ये तमाम चीज़ें जो है मैं फेस कर रहा था। तकरीबन 85 केजी तक मेरा वेट बढ़ चुका था। एंड मेरी जो HbA1c जो शुगर होती है, एवरेज शुगर जो हम कहते हैं, तकरीबन 11 के तक पहुंच चुकी थी। यानी बहुत ज़्यादा शुगर आई थी मेरी। मेरे कुछ रिपोर्ट्स हैं जो शुगर के हैं, जो फास्टिंग रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो 250 से ज़्यादा मेरी फास्टिंग शुगर रहती थी। मेरी पीपी यानी मील खाने के बाद की जो शुगर थी वो 300 से ज़्यादा रहती थी। तो अब इमेजिन लगाइए कि मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ और उसके बावजूद मेरी शुगर इतनी हाई रहती रहती थी, तो मेरा जो डायबिटीज़ सिचुएशन था वो कितना वर्स्ट होगा, कितना ख़राब होगा, अब अंदाज़ा लगाइए। मेरा ये HbA1c टेस्ट था जो मैंने किया। लेकिन इस हालात से, ठीक है ना, मैंने अपने आप को वहाँ से यहाँ तक लाया, 85 से 75 केजी पे लाया। 10.9 HbA1c से मैंने अपनी HbA1c को 6.3 पे लाया।
और ये तो 6.3, ये तो मेरा कुछ तकरीबन 4-5-6 महीने पहले वाली रिपोर्ट है। अभी जो मैंने लेटेस्ट रिपोर्ट हाल ही में तकरीबन मैंने ये जो है 11 इसी महीने के 11 को जो है मैंने अपनी दोबारा से HbA1c जांच कराई, तो पता ये चला कि मेरी जो HbA1c थी वो पहले से और बेहतर हो गई है, यानी 6.1 पे आ गई है। और बहुत जल्दी इसको मैं 6 से नीचे लेके आ जाऊंगा। और ये मुमकिन है क्योंकि जो एक मीथ है, एक गलत फहमी है लोगों के जहन में कि यार डायबिटीज़ रिवर्स नहीं हो सकती या ठीक नहीं हो सकती, ये आपके सामने एक मैं प्रूफ, और ये सब मुमकिन हो पाया है वेस्टिज के न्यूट्रिशन से, सप्लीमेंट से, और एक प्रॉपर टीम चैम्पियन का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसने बहुत मुझे मदद की है अपने डायबिटीज़ को रिवर्स करने में। तो यस, डेफिनेटली अगर आप भी किसी बीमारी से, किसी हेल्थ इश्यूज से, डायबिटीज़ से, मोटापे से अगर जूझ रहे हैं, तो गुड न्यूज़ ये है कि यस डेफिनेटली आप उसको भी अपने बीमारी को ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। बस थोड़ा सा नॉलेज की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने लाइफस्टाइल में कुछ सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। तो डेफिनेटली कोई भी बीमारी को जो है रिवर्स किया जा सकता है। चलिए, आज मैं बात करने वाला हूँ मिनरल्स पे, ठीक है ना। और मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, मेरे डायबिटीज़ रिवर्सल में मिनरल्स का बड़ा हाथ रहा है, बड़ा रोल रहा है। मैं मिनरल्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। मैं नोटिस करता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग अक्सर वाइटामिन्स की बहुत चर्चा होती है, प्रोटीन की बहुत चर्चा होती है, ठीक है ना, उनको बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बातें होती है, चर्चा बहुत होती है प्रोटीन के ऊपर, विटामिन्स के ऊपर। अक्सर आपको उनके बारे में चर्चा करते हैं, बहुत लोगों को हमने देखा हुआ, कोचेस को देखा हुआ, लेकिन मिनरल्स पे उतनी बात नहीं होती, मिनरल्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता। लेकिन आपके प्रोटीन्स, आपके विटामिन्स भी अधूरे हैं बिना मिनरल्स के, ये मैं कहूँगा। यस, वो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं बिना मिनरल्स के, ठीक है ना। वो प्रोटीन भी जो है यूजलेस है अगर आप बिना मिनरल्स, अगर नहीं आपके पास, वो प्रोटीन आपको उतने शानदार रिजल्ट नहीं देंगे जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने वेट लॉस करने में या फैट लॉस करने में, और कुछ लोग का जो वेट है एक जगह पे आके रुक जाता है, फिर वो वहाँ से नीचे आ पाना उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके पीछे का आज भी हम रीज़न आज मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। क्यों मैं मिनरल्स को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि ये बड़ा बोलता ना कि इसका भले ही इसकी मात्रा बहुत कम लगती है हमें शरीर में, लेकिन इसके बगैर आपका शरीर बिल्कुल भी अधूरा है, ठीक है, कोई फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। तो मिनरल्स क्या है? तो मिनरल्स जो है ये एक तरह के साइलेंट वर्कर है आपके शरीर में, एक तरह के साइलेंट वर्कर है जो बिना शोर किए हर सेकंड जो है काम लगातार करते रहते हैं, ठीक है ना। आपका दिल धड़क रहा है तो वहाँ पर भी मिनरल्स काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, वहाँ पर मिनरल्स की ज़रूरत है। हर चीज़ में आपके बाल से लेके, नाखून से लेके, स्किन से लेके, हर चीज़ में मिनरल्स का बड़ा रोल है। और एक तरह के वो साइलेंट वर्कर है जिस वजह से इनको उतना क्या बोलते हैं, एक्सपोजर कह सकते हैं, या उतना इनके बारे में बात नहीं होती है। लेकिन मेरे अनुभव से, और जितना मैंने मिनरल्स के बारे में जाना है, पढ़ा है और अनुभव किया है, खुद अनुभव किया हुआ है, इतना कहूँगा ये एक वन ऑफ द एक, क्योंकि सिर्फ पोषण में हम जब बैलेंस न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो सिर्फ हमें विटामिन्स, प्रोटीन, फैट्स ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ में मिनरल्स का होना भी ज़रूरी है, तब जाके आपका डाइट फुल्ली कंप्लीट होता है। नहीं तो बिना मिनरल्स के आपका डाइट भी अधूरा है, ठीक है। तो मिनरल्स का रोल क्या है थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा कि मिनरल्स क्या करता है आपके शरीर में, कितने बड़े बड़े काम उसके जिम्मे हैं, ठीक है। तो ये हड्डियों से लेके दांतों को मजबूत बनाने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर कैल्शियम, फास्फोरस की ज़रूरत है।
मांसपेशियों को सही यानी मसल्स बिल्ड करने में भी इसका बड़ा रोल है। मैग्नीशियम पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है। आपका जो दिल धड़क रहा है ना वहाँ पर भी आपको मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। उसका ब्लड प्रेशर बैलेंस रखने में भी पोटेशियम मैग्नीशियम की ज़रूरत है। हीमोग्लोबिन बनाने में भी, ब्लड बनाने में भी आयरन की ज़रूरत है। अगर उसकी कमी हो गई तो ब्लड नहीं बन पाएगा। आपका नर्वस सिस्टम, आपके मेंटल जो है ना नर्व्स मैसेजिंग, जो आपके हार्मोन्स जो लगातार जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, उसकी बनावट कौन करता है? वो उसकी बनावट के लिए मिनरल्स ही बट लगते हैं। बिना मिनरल्स के आपके हार्मोन्स भी मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएंगे आपके शरीर में। तो इम्यूनिटी बनाने से लेके एनर्जी बनाने से तक, यानी मेटाबॉलिज्म के अंदर भी बड़ा रोल होता है मिनरल्स का। आपके हार्मोन्स कभी रेगुलेट करने में इनका बड़ा किरदार है। तो आप इमेजिन कीजिए कितने अहम काम, इतने बड़े बड़े जो काम हैं वो मिनरल्स के ज़िम्मे है, ठीक है ना। तो आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो शरीर के लिए खनिज जो मिनरल्स है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, इनका क्या महत्व है, तो ये लाइन हो सके लिख कर लीजिए या फिर इसको हमेशा के लिए आप अपने दिमाग में बिठा दीजिए। जिसे मैं बता, बिना मिनरल्स के विटामिन अधूरा है। अगर आपके शरीर में विटामिन्स तो भरपूर है, अगर मिनरल्स नहीं है, वो सारे विटामिन्स आपके लिए वेस्ट है। हाँ, एक कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग अगर उनके बॉडी में मिनरल्स की अगर डेफिशिएंसी है तो वो रोज़ाना जो है एक्सपेंसिव यूरिन कर रहे हैं। सबसे महंगी यूरिन जो है वो रोज़ाना कर रहे हैं। अगर उनके शरीर में अगर मिनरल्स का अभाव है, क्योंकि बिना मिनरल्स के विटामिन अधूरे हैं, क्योंकि उनको एक्टिवेट करने का जो काम है वो मिनरल्स करता है। मिनरल्स ही उनको एक्टिवेट करता है, तब जाके विटामिन अपना रोल निभाता है। यस, मिनरल विटामिन को एक्टिवेट करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो विटामिन से जो एंजाइम्स है वो अपने आप काम नहीं करते, उनको एक्टिवेट करने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। और पर्टिकुलर मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। हड्डियों के लिए एक अलग मिनरल्स की ज़रूरत है जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए काम करेगा, ठीक है ना। प्रॉपर कार्डियक फंक्शनिंग, जब तक विटामिन एक्टिवेट नहीं होगा, आपके बोन का ग्रोथ नहीं होगा, आपका जो कार्डियक हेल्थ है फंक्शनिंग जो होगा वो प्रॉपर नहीं चलेगा, आपका इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा सही तरीके से, हार्मोन्स रेगुलेट नहीं हो पाएंगे, आपका जो एसिड बेस जो रेगुलेशन है वो नहीं हो पाएगा, आपका जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है वो नहीं कर हो पाएगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए विटामिन्स को एक्टिवेट होने करने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो होप आपको आज समझ में आ गया होगा कि बिना मिनरल्स के विटामिन्स आपके लिए कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता है। वो फ़ायदा तभी मिल पाएगा जब आपके शरीर में सफिशिएंट मिनरल्स, और लगभग जो है WHO कहता है कि 50 से 60 मिनरल्स रोजाना चाहिए। अगर उसकी पूर्ति नहीं होती है तो मिनरल्स जो है विटामिन जो है वो आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, दे पाएंगे। तो याद रखिए, जो विटामिन्स और जो मिनरल्स है दे वर्क एज ए टीम। वो एक टीम की तरह काम करते हैं, वो अकेले अकेले काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा ना, लायन जो होते हैं वो शिकार जब करते हैं तो टीम बन बन के जो है शिकार करते हैं। टाइगर ऐसा नहीं करता, टाइगर इंडिविजुअल शिकार करता है, ठीक है। तो ये जो एक तरह का वो कह सकते हैं कि विटामिन मिनरल भी एक टीम वर्क करता है, तब जाके वो रिजल्ट या वो जो बॉडी फंक्शनिंग कर जो भी ज़रूरी चीज़ें हमारे बॉडी को चाहिए वो हो पाती है और बॉडी उस तरह से फंक्शन कर पाता है। तो याद रखिए, हो सके इसको भी लिख कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि विटामिन जो है वो हमारे शरीर के वर्कर्स हैं, और मिनरल्स क्या करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। उन वर्कर्स को, वर्कर्स है लेकिन उनको काम पे कौन लगाएगा, उनको एनर्जी कौन देगा, उनकी चाबी, जैसे हमें खिलौने की जो चाबी भरते हैं ना, और वो कार हो गई या कोई खिलौना हो गया, और जब तक जितनी चाबी हम भरते तब तक वो खिलौना जो है वो चलता रहता है। उसी तरह से आपके बॉडी में विटामिन्स तो है, लेकिन उनको काम पे लगाने के लिए या उनको एक्टिवेट करने के लिए मिनरल्स का बड़ा रोल है। तो मिनरल्स क्या करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। तो मिनरल्स एक्टिवेटर है और विटामिन्स क्या है, वर्कर है, ठीक है। तो
मिनरल्स जो है विटामिन्स के को फैक्टर होता है। अब ये को फैक्टर का मतलब क्या हो गया? बिना मिनरल्स के विटामिन ना आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया ना कि आज हम बहुत बहुत सारे लोग जो जिनके शरीर में मिनरल्स की कमी है वो रोज़ाना एक्सपेंसिव यूरिन कर रहे हैं, क्योंकि वो सारा न्यूट्रिशन, वो सारा विटामिन्स उनके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है बिना मिनरल्स के, और ना ही बिना मिनरल्स के वो एक्टिवेट हो पाएगा, और ना बिना मिनरल्स के वो सही जगह पे पहुंच पाएगा। तो ये चीज़ हम हमेशा याद रखिए, मिनरल्स का होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपने जो भी न्यूट्रिशन लिया है, भले वो प्रोटीन हो, भले वो विटामिन्स हो, वो तभी एब्जॉर्ब होगा जब मिनरल्स आपके शरीर में मौजूद होंगे। एक्टिवेट तभी होगा जब मिनरल्स आपके शरीर में मौजूद होंगे, और आपका जो विटामिन, जो न्यूट्रिशन, वो सेल तक एक सही जगह पे तभी पहुंच पाएगा जब आपके शरीर में सफिशिएंट मिनरल्स की मौजूदगी होगी। ठीक है, होप आपको ये चीज़ एक कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है ना। तो शरीर में विटामिन्स की एक्टिवेशन कैसे होती है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जब आप कोई भी विटामिन लेते हैं तो वो सीधे काम शुरू नहीं करता, वो सीधे अपना काम शुरू नहीं करता, उसको 4 स्टेप से गुजरना होता है। ठीक है ना, 4 स्टेप से उसको गुजरना पड़ता है। वो 4 स्टेप्स क्या है? ठीक है ना, जब आप कोई भी विटामिन लेते हैं तो वो विटामिन पहले डाइजेस्ट होगा, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी मिनरल्स की ज़रूरत है। फिर वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होगा, वहाँ पर भी मिनरल्स की ज़रूरत है। फिर वो कन्वर्ट होगा, अपने फॉर्म कन्वर्ट होगा, और फिर बाद में वो एक्टिव फॉर्म में आएगा जहाँ पर उसको जाना है। ठीक है ना, और इन चारों स्टेप्स में मिनरल्स ज़रूरी होता है। इसमें से अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो वो विटामिन्स आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए मिनरल्स का होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके चारों स्टेप प्रॉपर तरीके से हो पाएंगे आपके शरीर में। तो अभी थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि कैसे वो डाइजेस्ट होता है। तो जब आप कोई भी पोषण लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, विटामिन्स, प्रोटीन, जो भी चीज़ें लेते हैं, तो पहले वो पेट और आंतों में जाके जब वो एंजाइम्स की मदद से, ठीक है ना, विटामिन टूटता है। जब हम कोई फूड खाते हैं तो विटामिन क्या करता है, पेट में जो भी आपके एंजाइम्स होते हैं आंतों में, उनकी मदद से क्या होता है, विटामिन टूटता है। जहाँ जिंक, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स ज़रूरी होते हैं उनको तोड़ने में, ठीक है ना, बिना उनके वो टूटने वाला नहीं है, वो डाइजेस्ट होने वाला नहीं है। सेकेंड चीज़, एब्जॉर्ब होना। हमारी जो छोटी आंत है, ठीक है ना, छोटी आंत से विटामिन का खून में जाना, यानी वहाँ से हमारा जो विटामिन होता है वो ब्लड में पहुँचता है। और अगर आपके शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम नहीं होगा, वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, आपके ब्लड में फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, छोटी आंत से फिर वो क्या होता है, हमारे ब्लड में पहुंचता है। लेकिन वहाँ पर कैल्शियम का होना, मैग्नीशियम का होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड के अंदर। ठीक है, और फिर जैसे वो ब्लड में पहुंचता है तो फिर वो कन्वर्ट होता है अपने फॉर्म में, अपने रूप में बदलता है। जैसे विटामिन अपने यूजेबल रूप में बदलता है, जैसे B12, विटामिन डी, ए, ठीक है ना, और उसको बदलने में, उसको कन्वर्ट करने में मैग्नीशियम, जिंक, आयरन का बड़ा की रोल होता है। जब तक वो हो गए तो ही वो अपने रियल फॉर्म में पहुंच पाएगा, नहीं तो फिर वो वेस्ट है। ओके, और चौथा फॉर्म, जैसे जब चौथे में फिर वो अपने एक्टिव फॉर्म में आते हैं, तभी विटामिन शरीर के सेल तक पहुंचता है, कोशिकाओं तक पहुंचकर अपना असर दिखाता है। यानी ब्लड में जब जाता है फिर वो कन्वर्ट होता है, फिर वहाँ से जितनी कोशिकाएं हमारे शरीर में, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, और वहाँ पर जाके वो अपना न्यूट्रिशन पहुँचाने का काम करता है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आपके बॉडी में मिनरल्स हो गए। बिना मिनरल्स के विटामिन इनएक्टिव ही रहते हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरह से मिनरल्स सपोर्ट करते हैं उनको डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में, कन्वर्ट करने में, और अपने एक्टिव फॉर्म में आने में। और यही होता है कि हम न्यूट्रिशन तो लोग ले रहे हैं, लेकिन कितना न्यूट्रिशन हमारा शरीर में पहुंच पा रहा है, हमारी वो सेल तक पहुंच पा रहा है। देखिए, हमें ये, यानी आज हम क्या खा रहे हैं, इससे ज़्यादा हमारे सेल में कितना पहुंच रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। You are not what you eat, you are what your cells absorbs। सेल्स में क्या जा रहा है, सेल में क्या पहुंच रहा है, वो वही चीज़ें आपको बनाती है। ठीक है,
तो मिनरल्स जो है वो सेल को जो एक्टिवेट करते हैं, उससे कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ कैसे मिनरल्स विटामिन को एक्टिवेट करते हैं, तब जाके हमारे शरीर में वो वाइटल वो इम्पोर्टेंट फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है। अभी हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर विटामिन डी का, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का। आपको पता है कि हड्डियों के लिए कैल्शियम कितना ज़रूरी है और विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ कैल्शियम लोगे और विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी है तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके शरीर में विटामिन डी भी है, कैल्शियम भी है, लेकिन मैग्नीशियम नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें वेस्ट है। ठीक है ना, क्योंकि विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम मैग्नीशियम करता है। ठीक है ना, विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करता और मैग्नीशियम विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, तब जाके वो कैल्शियम एब्जॉर्ब हो पाता है। और अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी होगी तो विटामिन डी बेकार है। ठीक है ना, वो काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत है, वो इग्निशन देने के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत है, तब जाके वो काम करेगा। उसको चाबी देने वाला कोई तो चाहिए, वो मैग्नीशियम चाबी देता है, तब जाके वो काम करता है विटामिन डी। इसलिए सिर्फ विटामिन डी लेने से हड्डियाँ मजबूत नहीं होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर बोन हेल्थ के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए आप जो भी सप्लीमेंट देते हैं, कैल्शियम देते हैं, ग्लूकोसामाइन देते हैं, आप फ्लैक्स ऑयल देते हैं, कोलेजन देते हैं, मैं रेकमेंड करूँगा उसके साथ में ज़रूर आपको CMD देना ही देना है। ठीक है ना, ताकि आपका विटामिन जो कैल्शियम है ये प्रॉपर तरीके से काम हो पाए और वो एब्जॉर्ब हो सके, तब जाके आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं विटामिन ए और जिंक का। ठीक है ना, जिंक जो है ये विटामिन ए को लिवर से ब्लड तक पहुंचाने में मदद करती है। यस, हमारे लिवर में विटामिन ए होता है, लेकिन वहाँ से ब्लड में लेके जाने का जो काम होता है वो जिंक करता है। और आपको पता है विटामिन ए कितना इम्पोर्टेंट है, वो आपकी आंखों के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है तो समझ जाइए विटामिन की डेफिशिएंसी है। और विटामिन इसलिए नहीं आपके शरीर में पहुंच पा रहा है, इसका मतलब कि शरीर में अगर जिंक की कमी है तो वो इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी। तो जिंक की कमी, विटामिन ए होते हुए भी आँखों की समस्या होगी, इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, ये चीज़ें आपको फेस करनी हो सकती है फ्यूचर में। तो जिंक का बड़ा रोल है विटामिन ई के फंक्शन के लिए। उसके एक और एग्जांपल देखते हैं विटामिन ई और सेलेनियम। ठीक है, अभी आप जानते हैं कि विटामिन ई जो है एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, लेकिन इसको एक्टिवेट कौन करता है? सेलेनियम करता है। अगर सेलेनियम नहीं है आपके शरीर के अंदर, विटामिन डी जो है वो ई जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। और ये जो है दोनों मिलकर एजिंग, हार्ट डिजीज से सुरक्षा करता है। यानी सेलेनियम जो है और विटामिन ई ये हेल्प करता है कि आपको आपकी जो एजिंग है, देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि बुढ़ापे को रोक नहीं सकते, लेकिन बुढ़ापे की जो रफ्तार है उसको धीमा ज़रूर किया जा सकता है अगर आप रेगुलरली सेलेनियम का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको, अभी मैं जो पानी पी भी रहा हूँ तो ये इसमें मैं CMD डाल के ही पीता हूँ, बिना CMD के मैं पानी इंटेक करता ही नहीं हूँ, क्योंकि इससे मुझे वो एसेंशियल्स मिनरल्स मिलते हैं जो मेरे बाल से लेके, नाखून से लेके, स्किन से लेके हर एक पार्ट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो सेलेनियम तभी एक्टिवेट होगा, तभी काम करेगा जब आपके विटामिन ई तभी काम करेगा जब आपके शरीर में सेलेनियम होगा। ठीक है, अभी हम आते हैं कि प्रोटीन पे। जैसे आप रोज़ाना अपना शेक लेते हैं, आप सेल्फी भी डालते हैं और सोचते हैं कि वो प्रोटीन काम कर जाएगा, लेकिन आज आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। आज अगर आपने ये चीज़ कर ली तो इस जो रिजल्ट अभी जो मिल रहा है ये 10 टाइम्स रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, इतना शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आपने ये कर लिया तो। क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। मिनरल्स और प्रोटीन ये दे आर एक्चुअली अ पावर कपल, ये मिलकर काम करते हैं, बिना एक दूसरों के जो है प्रोटीन मिनरल्स के अलावा आप इसको कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, और बॉडी में अगर मिनरल्स है लेकिन प्रोटीन नहीं है तब भी प्रॉब्लम है। तो दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
तो मिनरल्स और प्रोटीन दे आर एक्चुअली पावर कपल्स जो की तरह काम करते हैं हमारे शरीर में। प्रोटीन हमारे शरीर में तभी एब्जॉर्ब हो पाएगा जब हमारे शरीर में मिनरल्स होगा, यानी प्रोटीन एब्जॉर्प्शन नीड्स मिनरल। अब कितना प्रोटीन रोज़ाना ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना प्रोटीन आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कहता हूँ ना कि आज बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यूरिन इसलिए कर रहे हैं कि वो न्यूट्रिशन सारा की सारा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है ना कहीं वो वेस्ट भी जा रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जिंक क्या करेगा, जिंक उस प्रोटीन को हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में और एब्जॉर्ब करने में। आप प्रोटीन तो ले रहे हैं लेकिन अगर आपके शरीर में जिंक की अगर कमी है वो सारा प्रोटीन आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है ना, और ना ही डाइजेस्ट होगा। तो प्रॉपर डाइजेशन के लिए, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए जिंक का होना बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम, आपके शरीर में जब प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस, और ये प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या होगा, मसल्स बनाना, बाल बनाना, नाखून से लेके हर चीज़ जो प्रोटीन का जो फंक्शन होता है, काम होता है, वो तभी प्रॉपर तरीके से सिंथेसिस हो पाएगा जब आपके शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर मैग्नीशियम नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, मसल नहीं बनेंगे, बाल हेयर फॉल होगा, बहुत सारी है इश्यूज जो है आपको देखने मिल सकता है। तो मैग्नीशियम और प्रोटीन मिलकर ही आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। उसके बाद आयरन, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है टिश्यूज़ बनाने में, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पर मिनरल्स और न्यूट्रिशन मिलकर काम करते हैं। तो मिनरल्स एक्ट लाइक अ हेल्पर सो प्रोटीन कैन डू इट्स जॉब। यस, वो हेल्प करता है ताकि प्रोटीन अपना रोल, अपना जॉब जो है वो कर सके। लेकिन अगर आपने मिनरल्स नहीं लिया तो प्रोटीन भी बता ना कि लेके भी कोई उसका यूज़ नहीं होगा, वो सारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया। अगर आप लगातार CMD लेंगे, अगर वेट लॉस अपना अच्छे रिजल्ट देखना चाहते हैं, आप प्रोटीन शेक के साथ CMD भी, और जितना भी आप पानी पी रहे हैं लगभग 25-30 ड्रॉप रोज़ाना लीजिए। आप देखिए उसके बाद आपका जो मेटाबॉलिज्म से लेके आपकी जो फैट बर्निंग, ये चीज़ें और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे रिजल्ट्स आपको बहुत शानदार मिलेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपके शरीर में मिनरल्स की अगर कमी है, लो मिनरल्स है, तो पुअर प्रोटीन जो है वो यूटिलाइज हो पाएगा। और हाई प्रोटीन इंटेक होने के बावजूद अगर आपके शरीर में प्रोटीन बहुत हाई है लेकिन मिनरल्स कम है तो हमेशा आपको कमज़ोरी रहेगी, क्रैम्प्स रहेगा, इम्यूनिटी कमज़ोर रहेगी, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको हमेशा बनी रहेगी। तो प्रोटीन बिल्ड्स द बॉडी, मिनरल्स एक्टिवेट इट, बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। यस, मैंने इससे पहले बताया कि एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड है और दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, और दे आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रोटीन अगर ले रहे हैं तो मिनरल्स भी बहुत ज़रूरी है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO खुद कहता है कि रोज़ाना आपको जो है हेल्दी रहने के लिए 60 से 80 मिनरल्स की ज़रूरत है। कितनी? 60 से लेके 80 मिनरल्स की ज़रूरत होती है रोज़ाना। और आप चेक करें क्या इतने मिनरल्स आपको मिल रहे हैं क्या। और WHO खुद कहता है कि इतने सारे मिनरल्स, इतना सारा न्यूट्रिशन हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। और आज हमारे देश में अगर बात करूँ तो इसकी बहुत बड़ी इसकी जो है एक डेफिशिएंसी हो रही है हमारे देश में मिनरल्स की। और जिससे इसके जो असली रीज़न क्या है, असली रीज़न है कि जो सॉइल में से जो है ज़मीन में ही हमारे जो है मिनरल्स डिप्लेट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और उसी ज़मीन के अंदर, क्योंकि बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है जो हमारे ज़मीन के अंदर के जो एसेंशियल मिनरल्स है उनको जो है नुकसान पहुंच रहा है, और वो वहाँ से डिप्लेट होते जा रहे हैं। और उसी ज़मीन में अगर हम अपना क्रॉप्स यानी अपना जो अनाज है वो उगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जितना ज़मीन में होगा उतना हमारे फसल में आएगा, और जितना फसल में आएगा उतना ही तो हमारे खाने में आएगा। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे भोजन में इतना सारा न्यूट्रिशन नहीं है। आज आर्टिकल्स भी हम देख रहे हैं कि 30 साल पहले जैसा न्यूट्रिशन आज के भोजन में नहीं रहा है, ठीक है ना, वो ताकत नहीं रही है।
उसके बाद हमारा जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है। यानी जो हम देखेंगे बहुत रिफाइंड चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, शुगर का इस्तेमाल, वीट का इस्तेमाल, राइस का इस्तेमाल हम बहुत कर रहे हैं, जिससे हमें बहुत सारा जितना न्यूट्रिशन या जितने मिनरल्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। और बहुत कम हम नट्स का इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल, वेजिटेबल्स, मिलेट्स, पल्सेस, जिस वजह से हमें डेफिशिएंसी देखी जा रही है। और इसके वजह से हमारे शरीर में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक की कमी हो रही है। ओके। और आज हम देखें कि फास्ट फूड का, जोमेटो, स्विगी के इस ज़माने में मुझे नहीं लगता कि हमें न्यूट्रिशियस फूड जो है डिलीवर हो रहा है। वो फूड सिर्फ हमारी भूख मिटा रहा है। आज मैं हमेशा कहता हूँ मेरे प्रेजेंटेशन में कि आज हम वो नहीं खा रहे जो हमें हमारे शरीर की ज़रूरत है या जो शरीर चाहता है। आज हम वो खा रहे हैं जो हमारा ज़बान चाहता है। हम स्वाद के लिए खाते हैं, टेस्ट के लिए खाते हैं। और जब आप टेस्ट के लिए खाएंगे तो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आपको भरपूर शुगर मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, केमिकल्स मिलेंगे, कलर्स मिलेंगे, ठीक है ना। और जिस वजह से न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो रही है। और ज़्यादा स्ट्रेस, यस, एक और चीज़ है कि आज जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट में और जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, काम का स्ट्रेस है, बिजनेस का स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में हो रही है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ता जाएगा। और स्ट्रेस करता क्या है, ये आपके शरीर से मिनरल्स को चुराता है, आपके शरीर से तेज़ी से मैग्नीशियम और जिंक को जो है आप वज़न दे। इसलिए हम कहते हैं ना कि जब आप वज़न कम करना चाहते हैं और तो उसमें आपको अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, अच्छी नींद लेने की ज़रूरत है, अच्छा हाइड्रेशन करने की ज़रूरत है, ताकि इन कोर्टिसोल लेवल को बैलेंस रखा सके। और कोर्टिसोल अगर लेवल होगा, बैलेंस रहेगा, तो मैग्नीशियम, जिंक की कमी कभी नहीं होगी। जितना कोर्टिसोल हाई होगा, स्ट्रेस हार्मोन हाई होंगे, मैग्नीशियम की कमी होती रहेगी, जिंक भी हमारे शरीर से तेज़ी से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो मेक श्योर करें कि हमेशा आप शांत रहें, स्ट्रेस ना लें, मेडिटेशन का इस्तेमाल करें, डीप ब्रीदिंग का इस्तेमाल करें, जिससे अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करें। सिर्फ स्ट्रेस से कोर्टिसोल नहीं बढ़ेगा, कोर्टिसोल बढ़ने की वजह से आपके शरीर में मैग्नीशियम, जिंक की कमी होगी, और जो फंक्शन मैग्नीशियम और जिंक के जिम्मे है वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो दवाई से भी, और अगर आप लगातार बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं, पेन किलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटासिड का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये लंबे समय अगर इस्तेमाल करने से आपके शरीर में मिनरल्स को क्या करते हैं, डिप्लीशन होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे मिनरल्स की कमी होती है अगर आप लगातार मेडिसिन खा रहे हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले हमारे जो पूर्वज होते थे उनको वो सारे मिनरल्स, जितने एसेंशियल मिनरल्स है, वो सारी चीज़ें मिल जाते थे। और उसका मेजर सोर्स होता था पीने का पानी। वो कुएं का पानी पीते थे, वो बोरवेल का पानी पीते थे, वो झरनों का पानी पीते थे। यानी उनको नेचुरल मिनरल्स ज़मीन के अंदर के सारे सारे उनको पहुँच पाते थे। लेकिन आज अगर हम देखें, वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो पानी पीना तो छोड़िए, वहाँ पर हम विज़िट भी नहीं करेंगे। आज हम ना जितने केमिकल्स, फैक्ट्रीज, घर से निकलना वाला पानी, ये सारी चीज़ें जाके हमारे अंडरग्राउंड के पानी को कंटेमिनेट कर रहे हैं, जिस वजह से अंडरग्राउंड पानी जो है पीने लायक नहीं बचा है। इस वजह से अभी हम जो है कॉरपोरेशन का पानी पीते हैं, रेन वाटर पीते हैं, डैम से आया हुआ पानी पीते हैं, जिसमें ऑलरेडी पहले से ही मिनरल्स की बहुत कमी होती है। और इन सब चीज़ों से जो मैं देखा ना, इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, ये सारे हैवी केमिकल्स, मेटल्स हमारे पानी में आ गए, जो हमारे पीने के पानी को क्या कर रहे हैं, जहरीला कर रहे हैं, स्लो पॉइजन की तरह। और फिर हमने क्या किया, हमारे घरों में हमने आरओ लगाना शुरू कर दिया, और बाकी की रही कसर वो आरओ ने पूरी कर दी। जितने भी रहे बचे कुछ मिनरल्स थे वो भी हटा दिए। और जो पानी अभी हमें आरओ से मिलता है वो टोटली एसिडिक वाटर होता है, जिसका बहुत कम पीएच होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, जिसमें कोई मिनरल्स मौजूद नहीं है, ठीक है ना। मिनरल लेस पानी जो है वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि आरओ पता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो पानी के अंदर की गंदगी भी और मिनरल्स दोनों एक साथ निकाल देता है, ठीक है ना।
तो इसका खामियाजा क्या होगा? जब आप बिना मिनरल्स वाला पानी पिएंगे या आपके शरीर को मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो इसका क्या नुकसान हो सकता है? तो खनिज की कमी के दुष्परिणाम, ठीक है ना, क्या दुष्परिणाम है? तो जैसे मैं बताया ना कि ये ज़रूरी है, आपके सर के बाल से लेके आपके नाखून तक, आपके इम्यून सिस्टम से लेके, हार्मोन से लेके, एनर्जी बनाने से लेके, हर चीज़ में मिनरल्स का बड़ा रोल है। और जब ये सफिशेंट मात्रा में, क्वांटिटी में अगर हमें नहीं मिलेगा तो कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जो है वो पैदा हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ये आज शायद आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन आने वाले समय के अंदर ये आपको ज़रूर ज़रूर नज़र आएंगे। अगर आपके शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस, मैग्नीशियम की अगर कमी हो गई तो तैयार हो जाइए, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी, बैक पेन होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपके घुटनों की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रैक्चर होना चालू हो जाएगा, बच्चों की हाइट जो होती है वो प्रॉपर से ग्रो नहीं हो पाती है, दांत कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है आप नोटिस करोगे अगर आपके शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की कमी हो गई। उसके बाद अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो हमने पहले देखा कि खून की कमी हो जाएगी, अनीमिया हो जाएगा, कमज़ोरी, थकान, वीकनेस, चक्कर आना, सिर दर्द, सांस फूलना, त्वचा पीली पड़ना, फोकस नहीं कर पाना। जितना कम खून होगा तो ब्रेन को उतना खून नहीं पहुंचेगा, ऑर्गन्स तक खून नहीं जाएंगे, तो आपकी बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी अगर आयरन की कमी है, ठीक है। और क्या, अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम की कमी हो गई तो आपकी जो मांसपेशियां है उसमें क्रैम्प्स आ जाएंगे, ऐंठन आनी शुरू हो जाती है, सुनपन आ जाता है, झंझनाहट आपको महसूस होती है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, थकान और भारीपन आपको महसूस होता है, नसों के जो संकेत सही से पहुंचना मुश्किल हो जाता है, नर्वस सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, सिग्नलिंग प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है। जिस वजह से बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को जो फिट आना या बहुत सारी चीज़ें होना और जल्दी से वो उनका जो रिएक्शन टाइम होता है वो भी कम होना, ये सारी चीज़ें जो है हम नोटिस करते हैं कि जब मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम की अगर कमी हो गई। उसके बाद अगर आपके शरीर में पोटेशियम, मैग्नीशियम की कमी है तो दिल और ब्लड प्रेशर की समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। आपका जो दिल है वो अनियमित धड़का, उसका दिल जो है वो धड़कना शुरू करता है, ठीक है। हाई बीपी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, दिल की जो मांसपेशियां है वो कमज़ोर हो जाती है और हार्ट बहुत वीक हो जाता है, ठीक है ना। और अगर आपके शरीर में आयरन, मैग्नीशियम और आयोडीन की कमी है तो मानसिक, ठीक है ना, मेंटल जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाएगा, न्यूरोलॉजिकल जो समस्याएं है वो पैदा हो जाएगी, आपका मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घबराहट, ठीक है ना, तनाव, डिप्रेशन, याददाश्त कमज़ोर होना, बच्चों में सीखने की क्षमता कम होना, मानसिक विकास प्रभावित हो जाना, ये सारी चीज़ें होने की संभावना बढ़ती है अगर आपके शरीर में आयरन, मैग्नीशियम और आयोडीन की कमी है। उसके बाद अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायराइड प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, वज़न जो है बढ़ना या घटना शुरू हो जाएगा, अधिक थकान महसूस होगी, महिलाओं में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे और गर्भावस्था में बच्चों के मानसिक विकास पर भी असर पड़ता है, ठीक है ना। कैल्शियम, आयरन, जिंक की कमी है तो आपके बच्चों का जो विकास है वो रुक जाएगा, शारीरिक मानसिक विकास धीमा हो जाएगा, लंबाई, वजन कम रह जाएगी, पढ़ाई में ध्यान कम रहेगा, इम्यूनिटी कमज़ोर रहेगी, बार बार बीमार पड़ना, ये चीज़ें होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो इनवीगो है बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है जिसमें एसेंशियल वो सारे मिनरल्स भी है और न्यूट्रिशन भी है जो रिक्वायर्ड है एक बच्चे के मेंटल हेल्थ के लिए भी और फिजिकल हेल्थ के लिए भी। तो आप ज़रूर अपने बच्चों को हमारा इनवीगो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट ज़रूर दिया करें जिससे वो सारी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो जाती है उस हमारे प्रोडक्ट से, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपके शरीर में जिंक, आयरन और सेलेनियम की कमी है तो आपकी जो स्किन होगी, आपके जो बाल हैं, आपके जो नाखून हैं, उस पर असर पड़ेगा, वो कमज़ोर हो जाएंगे और हेयर फॉल होना,
नाखून टूटना, स्किन रूखी, बेजान, घाव जल्दी नहीं भरना, चेहरे पर चमक की कमी, ये सारी चीज़ें जो है आप फेस कर सकते हैं अगर जिंक, आयरन और सेलेनियम की अगर कमी है। ठीक है, तो आपने नोटिस देख लिया कि कितना बड़ा रोल है मिनरल्स का हमारे हेल्थ पे भी, हमारे बाल से लेके, स्किन से लेके, आँखों पे से रोशनी से लेके, हर चीज़ पे जो है मिनरल्स अपना एक उसका किरदार रहता है। अभी आपको एक बहुत ही मज़ेदार एक स्टडी जो है मिस्टर डॉक्टर हेनरी कोंडा जी जो है उन्होंने किया है, और उनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। एक स्टडी उन्होंने की थी इंसान की जो लंबी ज़िंदगी, लंबी उम्र के ऊपर उन्होंने एक रिसर्च की, और उस रिसर्च में उन्होंने एक कम्युनिटी है, हुंजा कम्युनिटी, उसको काफ़ी करीब से और नज़दीक से जो है उनको स्टडी किया है, और उनकी पूरी लाइफस्टाइल को और उनके पूरे जीवन को जो है बहुत नज़दीक से उन्होंने देखा है। और वो क्यों, इस कम्युनिटी को क्यों उन्होंने स्टडी किया, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है बहुत ख़ास है। ख़ास क्यों है? क्योंकि ये जो लोग हैं हुंजा कम्युनिटी के, ये तकरीबन 120 से लेके 140 साल तक जीवित रहते हैं। यह सही सुना आपने, 120 से लेकर तक 140 तक जो है ये ज़िंदा रहते हैं। और मज़े की बात है कि जब जितना वो ज़िंदा रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, कोई बीमारी नहीं। ठीक है ना? तो ये एक बहुत ही हेल्दी कम्युनिटी है, हिमालय के नज़दीक में रहती है। ठीक है ना? तो इन पे जब रिसर्च किया गया और इनके इस लंबे जीवन का जो राज था वो पता लगा, वो राज था उनके पीने के पानी में। यस, वो जो पानी पीते थे या जो खाना वो पकाते थे जिस पानी में, वो पानी था हिमालय के जो बर्फ़, जो ग्लेशियर्स जो पिघल रहे थे, वो पानी जो बह के उनके गांव तक पहुंच रहा था, और इसका इस्तेमाल वो कर रहे थे पीने में और अपने सारे खाना पकाने में। तो वो पानी बहुत ही खास था। उस पानी से ये लंबी उम्र भी उनको मिली, ठीक है ना, ये हेल्थ उनको मिली। और जब वो पानी के ऊपर रिसर्च की गई, उसके सैंपल्स जब स्टडी किए गए, तो पता चला कि वो पानी जो था हाईली मिनरल्स से भरपूर था। मिनरल्स भरपूर थे उसमें, उस पानी में। अल्कलाइन था वो पानी, माइक्रो क्लस्टरिंग, यानी वो पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता था शरीर में, सेल्स के अंदर भी। और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी थी, यानी उनको इन्फेक्शन से उनकी इम्यूनिटी को और बहुत मजबूत करता था। ठीक है ना? और ऐसे ही पानी इस धरती पर और भी बहुत जगह पे मिलता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स है, अल्कलाइन है, एंटीऑक्सीडेंट है और माइक्रोक्लस्टरिंग प्रॉपर्टी है, जैसे गंगोत्री का पानी हो गया, जमजम वाटर हो गया, ठीक है, सऊदी में है। उसके बाद में फ्रांस में एक लूड्स वाटर है, वहाँ पर भी ये प्रॉपर्टीज़ पाई गई उसी पानी के अंदर। टेलेकॉट में, मैक्सिको में भी वो पानी पाया जाता है, जहाँ पर ये चारों प्रॉपर्टीज़ उनमें मौजूद है। यानी वो पानी हाईली मिनरल्स से भरपूर है, अल्कलाइन है, यानी उसकी जो अल्कलिनिटी है वो 7 से ज़्यादा है, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, और माइक्रो क्लस्टरिंग, यानी जल्दी एब्जॉर्ब होता है पानी। तो अभी सवाल ये कि हमें कैसे ये प्रॉपर्टी वाला पानी मिलेगा। आजकल हम देखते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अभी इन्हीं प्रॉपर्टी, यही सब प्रॉपर्टी वाला जो पानी है इसका इस्तेमाल करते हैं पीने में। जैसे विराट कोहली स्पेशली फ्रांस से उनका पानी आता है, और सारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं आज वो सारा पानी जो पी रहे हैं आज, ये चारों प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर मौजूद है, जिस वजह से उनको यंग दिखने में, हेल्दी रहने में, एजिंग स्लो करने में उसका जो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना? ये सारे सेलिब्रिटी। और खुशी की बात ये है, गुड न्यूज़ ये है कि हमें वेस्टीज ने एक ऐसा प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड किया हुआ है कि जो हमें वही सेम प्रॉपर्टीज़ वाला पानी, जो हर हाईली हमें अपने नॉर्मल वाटर को भी हाईली मिनरलाइज कर सकता है, हमारे नॉर्मल पानी को भी जो है आरओ से निकलने वाला जो पानी है उसको अल्कलाइन कर सकता है, उसके अंदर माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टीज़ ला सकता है, जिससे वो पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो पाएगा हमारे शरीर में। एंड एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे हर कोशिकाओं का डिफेंस करेगा इन्फेक्शन से। तो यस, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, और वन ऑफ द कह सकते हैं ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट है हमारे पास जो हमारे नॉर्मल पानी को भी हीलिंग वाटर बना सकता है, एक ऑर्डिनरी वाटर को भी मिरेकल वाटर बना सकता है। और यस,
इसी सीएमडी ने मेरे डायबिटीज़ रिवर्सल में बड़ा रोल प्ले किया है। और डायबिटीज़ एक अलग सेशन है जिसमें ज़रूर मैं जल्दी मैं वो सेशन लूँगा जिसमें मिनरल्स का कितना बड़ा रोल है। वेट लॉस में सीएमडी का बड़ा रोल है। हर चीज़ में सीएमडी और मिनरल्स बड़ा उनका रोल होता है जो जिससे आपको शानदार रिजल्ट्स और लॉन्ग टर्म परमानेंट रिजल्ट्स आपको दे सकता है। तो यस, सीएमडी हमें ये चारों प्रॉपर्टीज़ वो देता है जिससे हमारा पानी जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। एंड उस पानी से हम अपने आप को हेल्दी और यंग और तमाम बीमारियों से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। तो होप ये सेशन मेरा जो था आज आज मैंने डिस्कस किया आपको आज मिनरल्स को लेके, मुझे लगता है कि शायद आज मिनरल्स को देखने की जो नज़रिया होगा मिनरल्स को देखने का वहाँ जो आप लोग का ज़रूर बदल चुका होगा। जितना इम्पोर्टेंस आप आज प्रोटीन को देते थे, जितना अहमियत आप वाइटामिन्स को देते थे, मुझे लगता है अभी उतना ही इम्पोर्टेंस आज के बाद आप मिनरल्स को भी देंगे। क्योंकि बिना मिनरल्स के ना विटामिन कुछ खुद से कुछ कर सकता है, ना प्रोटीन खुद से कुछ कर सकता है। उसको मिनरल्स की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। और अगर आप बिना मिनरल्स के ये सारा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं न्यूट्रिशन पे, इसका मैक्सिमम अगर आपको आउटपुट चाहिए, इसका मैक्सिमम रिजल्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको सीएमडी तो लेना ही पड़ेगा। बिना सीएमडी के ये मुमकिन नहीं है कि आपका फैट लॉस परमानेंट हो या फिर डायबिटीज़ रिवर्सल या हार्मोनल बैलेंस, ये इसमें होगा लेकिन बहुत दिक्कत होगी, लेकिन फिर से वो गेन होगा, फिर से वज़न बढ़ेगा, फिर से वो इश्यूज ठीक हो जाएंगे। हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिजल्ट्स अगर लेने हैं तो मिनरल्स लेने ज़रूरी है। तो होप ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ होगा। और आज ज़रूर मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है कि आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करने में, और मज़ा भी आया होगा आज का सेशन को अटेंड करने के बाद। और आज के बाद ज़रूर आप भी विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और मिनरल्स को जो है इम्पोर्टेंस देंगे, अपने टीम में भी इम्पोर्टेंस देंगे। तो थैंक यू सो मच टीम चैम्पियन, थैंक यू सो मच पवन मलिक सर, जो मुझे मौका दिया कि मैं अपना थोड़ा बहुत नॉलेज जो है वह शेयर कर पाऊँ आप लोगों से और उसका थोड़ा बहुत कुछ फ़ायदा आपको मैं पहुंचा सकूं। तो थैंक यू सो मच। और चलिए मुझे विदा दीजिए, वक्त हो चुका है। एंड कल फिर से हम मिलेंगे एक और हमारे चैम्पियन के साथ, एक और हमारे वेलनेस कोच के साथ। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए और अपने हेल्थ, अपने लोगों की हेल्थ को लेकर कमिटमेंट के साथ काम करते रहिए। तो थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे हम। थैंक यू, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।